इसे लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए श्रोताओं आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbs Mumbai और भेजिए इसी पते पर अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आजकल नवरात्रि की धूम है, हर तरफ संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। दुर्गा पूजा की बात करें, बंगाल की दुर्गा पूजा की बात करें या फिर गुजरात के देवी पूजन और जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पर ये पूजा होती है, इसमें जो गरबा का नृत्य होता है, या फिर महाराष्ट्र के लावनी लोक नृत्य की बात करें, लोकगीत की बात करें, ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है। बिहू नृत्य गान में भी ढोलक का इस्तेमाल होता है। हमारी परंपरागत संस्कृति और अजीम शान संगीत की धरोहर है ढोलक, और इसका खूब इस्तेमाल फिल्म संगीत में भी हुआ। किसी भी शुभ कार्य में ढोलक को बजाना बेहद शुभ माना जाता है। आज ऐसे ही कुछ नगमे हमने आपके लिए चुने हैं और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी हमें ढोलक पर फिल्माए गए नगमे सुझाए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में ये नगमा सुनिए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओ। ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, तो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नहीं है कोई जगत में, तू उसकी
हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है। सुहाग फिल्म का ये गीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से, और रेखा और अमिताभ बच्चन बहुत ही खूबसूरत इसमें गरबा नृत्य करते नजर आते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक संगीत का आवश्यक अंग है। लय, ताल या रिदम जिसे कहते हैं वो मुख्यतः ढोलक से ही निर्माण होती है। दत्ताराम इसके विशेषज्ञ थे जो शंकर जयकिशन की टोली में थे। आगे स्वतंत्र रूप से भी उन्होंने फिल्मों में संगीत दिया। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का जैसे खुशी और एक आध गाने का, और इन्होंने बताया है कि इसमें विशेष ढोलक की थाप को सुना जा सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज विविध भारती कार्यक्रम में ढोलक की आवाज हम सुनेंगे। और ढोलक या ढोल की भारतीय वाद्य यंत्र है जो हाथ से या छड़ी से बजाए जाने वाले छोटे नगाड़े हैं, जो मुख्यतः लोक संगीत या भक्ति संगीत और फिल्म संगीत को ताल देने में काम आते हैं। ढोलक जो आमतौर पर आम, बीजा, शीशम, सागौन या नीम की लकड़ी को पोला करते हुए ड्रम जैसा बनाया जाता है, और फिर इसे दोनों तरफ से आकार देने के बाद इसमें जो ढोलक की आवाज़ होती है वो नियमित आती है। और इस तरह से ये वाद्य जो है सगाई, शादी, होली, दिवाली, जहाँ होली में तो बहुत बजाया जाता है ढोलक, और दिवाली और दीपावली और नवरात्रि के त्यौहार में बहुत इसका भरपूर उपयोग होता है। हमारे यहाँ गुजरात में नवरात्रि उत्सव चल रहा है। ढोलक की ताल पर घूमते हुए गरबा मंडवे तले ये गीत गाते हुए ढोलेड़ा ढोल रे बगाड़ मारे हिंचले पीछे गीत के ताल पर खिलैया खूब झूमते हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि ढोलक को ड्रम के प्रकार के आधार पर दो तरीकों से ट्यून किया जाता है। पारंपरिक ढोलक रस्सी से बंधे होते हैं, इसलिए रस्सी की कसावट को नियंत्रित करने वाले धातु के छल्लों की एक श्रृंखला द्वारा इनके ट्यूनिंग को नियंत्रित किया जाता है। आधुनिक ढोलक में धातु के जो टर्मिकल होते हैं जिन्हें आसानी से मनचाही धुन के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। आप संगीतकार बताएं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया
मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छुम छुम तथई तथई तथा छुम छुम चनना छुम छुम चनना, क्रांता 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 था था था, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सारे सागरे मग पम ध पनि ध नि सा रे सा नि ध पम प ध नि सा रे सा नि ध पम प ग म ध प ग म रे सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, सा 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 नि ध पम प ध प ग म रे सा नि रे सा सा ध ग म थ नि ध सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओसे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे, ओदे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर धीर धीर, तिरकिट ताधा ने नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ताना ना। जी हाँ, ढोलक, तबला, घुंघरू और जल तरंग की संगत थी और इसमें प्रधान जो था वो मृदंग बज रहा था। आपने सुना कोहिनूर फिल्म का ये गीत था। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि नौशाद का संगीत था और इस गीत में नज़र आती हैं कुमकुम बहुत ही खूबसूरत नृत्य करती हुई। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं श्रोता कि भारतीय फिल्मों के संगीत को कर्णप्रिय बनाने के लिए देसी वाद्य यंत्रों का बखूबी प्रयोग हुआ। इसमें तबला, ढोल, ढोलकी और ढपली शामिल हैं। ढोलक का सबसे पहला प्रयोग 1941 में बनी फिल्म पड़ोसन में मास्टर कृष्ण राव ने किया और इन्होंने गीत भी इसका लिखा हुआ है, घराया मेरा परदेसी, और कुछ एक नगमे इन्होंने सुझाए हैं इस तरह के। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि ढोलक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो अधिकांश घरों में मिल जाता है, क्योंकि हर शुभ कार्य में सबसे पहले ढोलक की पूजा की जाती है, फिर बजाया जाता है। विवाह में ढोलक के बिना बन्ना बन्नी का गाना अधूरा सा लगता है। कोई भी व्यक्ति ढोलक बजाना आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इसमें किसी विशेष निपुणता की आवश्यकता नहीं होती। धार्मिक कार्यों में भी, मंदिर में भी नित्य इसका उपयोग होता है। होली पर गाए जाने वाले फाग में ढोलक हाथ और चम्मच से बजाकर धूमधाम से लिखते हैं कि उत्सव मनाया जाता है, और फिल्मों में भी ढोलक पर बहुत खूबसूरत गाने फिल्माए गए हैं। और इसी तरह का ढोलक पर ठेका देती नजर आती हैं एक अभिनेत्री, आपको उनको पहचानना है। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको
आमतौर पर मुझे ऐसा लगता है कि सभी लड़कियों को बजाना बड़ा पसंद आता है जब शादी ब्याह का मौका होता है, और इसे बजाना इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। और ये गीत जो आप सुन रहे थे फिल्म शहीद का था, प्रेम धवन का संगीत था, रचना भी प्रेम धवन की थी। और हमने आपसे पूछा था कि जो ढोलक पर ठेका देती नज़र आती हैं अभिनेत्री वो कौन है। हालांकि उन्होंने कोई ज़्यादा फिल्में नहीं करी। मनोज कुमार, अभिनेता मनोज कुमार की पत्नी शशि नज़र आती हैं। ये भी हमारे कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घरों में शादी ब्याह की हर एक रस्मों की शुरुआत ढोलक बजाने से होती है। ये शुभ तो माना ही जाता है, साथ ही साथ शादी ब्याह का माहौल भी बनता है और आते जाते लोगों को, काम करते लोगों को अपने थाप पर थिरकने पर मजबूर करता है ये ढोलक। साथ ही ये उस घर की पहचान करवाती है कि यहाँ पर शादी हो रही, यानी कि ये शादी का घर है, ताकि मेहमानों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं आए। बड़ी प्यारी सी बात लिखती हैं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों में गीत संगीत को मधुर एवं कर्णप्रिय बनाने में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। घरों में जब मांगलिक कार्य होते हैं तब ढोलक बजाकर ही महिलाएं लोक गीत, मंगल गीत और भक्ति गीत गाती हैं। अधिकतर घरों में ढोलक, मंजीरे और झांझर रहता है। आजकल नवरात्रि के अवसर पर हम रोज सोसाइटी में माता के भजन कीर्तन करते हैं। वैसे भी ढोलक बजा लेती हूँ और सभी को नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ढोलक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो सांस्कृतिक त्योहार हो या कोई शुभ अवसर पर बजाया जाता है। हमारे यहाँ नवरात्रि में रास गरबा हो या कोई अन्य त्योहार या शुभ अवसर पर ढोलक बजाने की परंपरा है। शादी, जनेऊ हो या बच्चे का मुंडन हो, ऐसे अवसर पर ढोलक के साथ साथ शहनाई भी बजाई जाती है, जो इन दिनों वाद्य यंत्र को शुभ माना जाता है। जी हाँ, इन दोनों वाद्य यंत्रों को शुभ माना जाता है। जी हाँ, ये शुभ तो है ही है। और साथ ही साथ जब इसे बजाया जाता है तो फिर अगर लंबे समय तक रख दिया जाए तो इसकी थोड़ी सी जो आवाज़ होती है उसके खसाव में कुछ अंतर आता है, तो फिर उसे थाप दे करके ठीक किया जाता है। और अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं उसमें आप मृदंग, ढोलक को पहचानिए। और जो गीत होते हैं उसमें ढोलक के साथ तमाम अन्य वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल होता है श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन मुख्य जो प्रधानता है ढोलक की, ऐसे ही गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं। ये गीत सुनिए, इस गीत की खासियत हम आपको बताते हैं। शुरुआत में सुनिए ये गीत। क्या जाने किसका इंतजार
संगीतकार बता दें श्रोताओ। पानी में छवि में देखूं खड़ी खड़ी, बालों में सजा के कलियां बड़ी बड़ी, सजा के कलियां बड़ी बड़ी। ओ पानी में छवि में देखूं खड़ी खड़ी, फिर बनो आप ही कोई नहीं है, फिर भी है मुझको क्या जाने किसका इंतजार, क्या जाने किसका इंतजार। वादी में निशान मेरे ही पाँव के, फूलों पे है रंग मेरी ही छाँव के, है रंग मेरी ही छाँव के। ओ वादी में निशान मेरे ही पाँव के, फिर भी क्यों आए ना एतबार, कोई नहीं है, फिर भी है मुझको क्या जाने किसका इंतजार। ये भी ना जानूं लहरा के आंचल किसको बुलाए बार बार, क्या जाने किसका इंतजार, क्या जाने किसका इंतजार। पत्थर के सनम इस फिल्म का ये गीत था। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में खूबसूरत अभिनेत्री वहीदा रहमान नजर आती हैं। ढोलक तबले की अनूठी लय इस गीत में है और बहुत ही मधुर सी प्रस्तुति ये लगती है। इसमें जो तालमेल है और जो ढोलक का तरीका है बजने का, ये अपने आप में बेहद खूबसूरत है। और राग भीम पलासी पर आधारित ये सुरीला नगमा था। हमारे और भी श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं ढोलक को लेकर। हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि जब सामग्री की बात आती है तो आम की लकड़ी और शीशम की लकड़ी दो सबसे आम प्रकार है जिनसे आपको ढोलक बने मिलेंगे। आम की लकड़ी से बने ढोल हल्के होते हैं और एक अच्छा विकल्प है यदि आप पोर्टेबिलिटी की तलाश में हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि ये एक पारंपरिक वाद्य है जो हमारी संस्कृति और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये न केवल एक संगीत वाद्य है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ढोलक का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसका वर्णन एक पवित्र वाद्य के रूप में किया गया है। ये वाद्य प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। हमारे घर में नवरात्रि के दिनों में देवी माँ की स्थापना की जाती है। साथ ही 9 दिन तक ढोल मंजीरे के साथ देवी माँ के भजन गाए जाते हैं। भजन शुरू करने से पहले ढोलक की पूजा की जाती है और अंत में उसे प्रणाम करके कपड़े में बांधकर रख दिया जाता है। आप अदाकार पहचाने और संगीतकार। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का,
के बन जाए कोई अफसाना दिल का, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी, फिर खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी, फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। साधना और जॉय मुखर्जी पर फिल्माया गया ये गीत था। आपने इस गीत की डिटेल भी बिल्कुल ठीक लिखी है। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये नगमा था और बाकमाल संगीत था ये ओपी नैयर का, जो तमाम तरह के वाद्य यंत्रों को मिक्स करके यानी मिलाकर बजाने में बिल्कुल महारत इनको था। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ढोलक भारतीय लोक संगीत की आत्मा है। जहाँ भी भारतीय लोक संगीत बजता है वहाँ ढोलक ही बजता है। गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव में सबसे ज़्यादा ढोलक बजते हैं। ढोलक के साथ कई फिल्मी गीत बने हैं। सलील चौधरी का नाम इन्होंने लिया है, सचिन देव बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस तरह के कई जो संगीतकार हैं उन्होंने ढोलक का इस्तेमाल जो है वो कर्णप्रिय गीतों को बनाने में किया है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ढोलक की एक छोटा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग अक्सर महिलाएं और पेशेवर संगीतकार किया करते हैं। ढोलक का मुख्य जो ढोलक बनता है वो लकड़ी से बना एक खोल होता है और उसको अलग अलग तरह के आवरण दिए जाते हैं, रस्सी या धागा, और इसके चारों ओर जो एक रस्सी के ऊपर से गुजारा जाता है ताकि त्वचा के जो ये जो है उससे टकरा कर कहीं जो उत्पन्न ध्वनि है उसकी जो पिच होती है यानी कि उसका जो उतार चढ़ाव होता है उसे समायोजित किया जा सके। एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल सभी देवी माँ के पंडालों में बड़ा ढोल जिसे ढाक बोला जाता है लकड़ी की छोटी डंडी से बजाते हैं। उसके थाप के बिना तो दुर्गा पूजा की आरती जो होती है वो अधूरी होती है। और ये आवाज़ होती है, एक लय होता है, एक पैर की एक थिरकन होती है। बंगाल, असम, उड़ीसा का एक मशहूर वाद्य यंत्र है ये, या यूं कहिए कि उन राज्यों की संस्कृति है। जी हाँ, तो कई जगह पर ढोलक का इस्तेमाल होता है और परंपरागत नृत्यों में किया जाता है। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और इस कार्यक्रम में आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं और कमेंट्स भेज सकते हैं। आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/VBS मुंबई। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया।
आपको संगीतकार बताने हैं। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। शंकर जयकिशन की तर्ज थी और तीसरी कसम फिल्म का ये गीत था मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक एक ताल वाद्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है और ढोलक की लयबद्ध ध्वनि बेहद मनमोहक है। ढोलक की लय सभी तरह के लोकगीत और गीत परंपराओं के साथ संगत के रूप में इन्हें ओज ऊर्जा और आनंद का मूल तत्व प्रदान करती है। और हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा है, एक श्रोता लिखते हैं कि ढोलकी की ताल पर गीतों के बोल पर मन नाचता है, दिल झूमता है, उत्सव का समय बन जाता है। और आज ऐसे ही गीत हैं और इन्होंने भी कुछ अपने गीत लिखे हुए हैं मनपसंद। एक और श्रोता ने लिखा है कि ढोलक तो हमारी परंपरा में शामिल है। ढोलक की थाप पर समूह गुंजार करती आवाज दिव्य अनुभव के करीब ले जाती है। ढोलक एक ऐसी सुरीली संपदा है जो अपने आसपास बैठे हर इंसान को भाव और रस के ऐसे सागर में ले जाने में सामर्थ्य रखती है कि इसकी थाप पर पड़ती उंगलियां सुरताल और लयकारी का सुंदर ताना बाना रच देती हैं। ढोलक की थाप पर लोक संगीत से लेकर सूफी संगीत और फिल्मी गाने बड़ी धूम से बजाए और सुने जाते हैं। भारत में जब आकाशवाणी का आगमन हुआ तो अनेक दिग्गज कलाकारों ने ढोलक पर थाप देकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। ढोलक की थाप पर सम्मोहन है, इसको सीखना किसी तपस्या से कम नहीं। संगीत की मीठी अनुगूंज के लिए ढोलक का संसार बहुत वृहद है। इसकी थाप के सहारे इसकी स्वर लहरी में उतरना बहुत सुखकर है। इस गीत में श्रोताओं एक मशहूर संगीतकार ने ढोलक बजाई है। क्या आप उनका नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइए, फिल्म पहचानिए। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
में, हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। ये समा है जा रहे हो कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, ये समा है जा रहे हो कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, मैं तुम्हारी राह में ये नैन बिछाऊं, नैन बिछाऊं, जो न आओ तुमको मेरी जान की कसम, जान की कसम। बरसात में, बरसात में, हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए, देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए, तुम न आओ दिल की लगी मुझको ही जलाए, खाक में मिलाए, आग की लपटों में पुकारे यूं मेरा गम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम, मिल न हाय बरसात में। फिल्म बरसात का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत में नज़र आती हैं निम्मी प्रेमनाथ और राज कपूर और संगीत था इस गीत में गुलाम मोहम्मद का। और जो इस संगीत में जो आप सुनते हैं ढोलक की थाप, उसमें गुलाम मोहम्मद ने तबला बजाया था, ढोलक बजाई थी, माफ़ कीजिएगा। और अगले गीत में श्रोताओं आपको पहचानना है संगीतकार। श्रोताओ इस गीत के पहले आपने सुना फिल्म बरसात का नगमा, संगीत था शंकर जयकिशन का। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं। फिर भी ये जिद है कि हम जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे।
आप सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का ये गीत कैफ भोपाली का लिखा, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी और गुलाम मोहम्मद ने ही ढोलक बजाई थी। श्रोताओ, जो गीत हमने आपको सुनवाया बरसात फिल्म का, जिसमें तर्ज थी शंकर जयकिशन की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय वाद्य यंत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। भारतीय संस्कृति में ढोलक, हारमोनियम, शंख, मजीरा, सितार, एकतारा, रावड़हत्था, जलतरंग ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनसे पूरा विश्व ही प्रभावित है और उनके बिना भारतीय संगीत अधूरा है। अनेक फिल्मों में आपने देखा होगा कि कव्वाली या अन्य प्रकार के गीत दिखाए जाते हैं, उसमें ढोलक प्रमुख रूप से बजाया जाता है। जहाँ कव्वालियों में भी ढोलक का इस्तेमाल होता है। और आगे लिखते हैं कि जैसे फिल्म वक्त का गीत इन्हें याद आया, जो हमने आपको सुनवाया भी है, और ऐसे ही गीत जो हैं वो इन्हें याद इस वक्त आए, इन्होंने लिखा है। और लिखते हैं कि जिसमें ढोलक का उपयोग किया गया और इसी तरह के गीतों को इन्होंने याद किया है और मधुर गीत होते हैं, ऐसा लिखा। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि प्राचीन काल में ढोलक का प्रयोग पूजा, प्रार्थना और नृत्य गान में ही नहीं किया जाता था, वरन जो है कभी कभी उस पे जो एक गांव में जो एक बजा करके कुछ बताया जाता था कि भाई ये होने वाला है, वो होने वाला है, एक तरह से कह सकते हैं कि मुनादी के लिए भी इस्तेमाल होता था। बल्कि उसका कुछ अलग स्वरूप होता था, लेकिन मुनादी में भी इस्तेमाल किया जाता था। और खूंखार जानवरों को भगाने और समय वो चेतावनी देने के साधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। सामाजिक विकास के चलते ढोल का प्रयोग दायरा और विस्तृत हो गया है। जातीय संगीत मंडली, विभिन्न प्रकार के नृत्य गान, नौका प्रतियोगिता, जश्न मनाने या श्रम प्रतियोगिता में ताल व उत्साहपूर्ण वातावरण बनाने के लिए ढोल का सहारा लिया जाता है। ढोल की संरचना बहुत सरल है। आवाज निकलने के लिए ढोल के ऊपरी व निचली दोनों तरफ जो एक आवरण लगाया जाता है, और उसके बाद इन्होंने मतलब ढोल की ही जो है तकनीक को उसको लिखा है। आप ये गीत सुने और बताएं संगीतकार कौन है। श्रोताओ, ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। ओ मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार।
भटियाली जो एक शैली है और बाउल जो संगीत है उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सचिन देव बर्मन या बर्मन दा कह सकते हैं कि इन्होंने अपने संगीत में ढोलक का इस्तेमाल या कहें कि मृदंग का इस्तेमाल भी साथ ही किया है। और शैलेंद्र की रचना थी ये गीत, आप सुन रहे थे बंदनी फिल्म से, बड़ा ही ऐतिहासिक गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ढोलक एक ऐसा वाद्य है जिसके बिना भांगड़ा गिद्दा नाच हमारे पंजाब में अधूरा है। ढोल के बजने से पाँव अपने आप थिरकने लगते हैं। शादी पार्टी में अगर ढोल बजने वाला है तो किसी वाद्य की ज़रूरत नहीं। और इन्होंने कुछ एक संगीतकारों के नाम भी लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ढोलक और साथ में मंजीरा हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत परंपरागत पुराने वाद्य यंत्र हैं। ये मंदिर में भजन कीर्तन हो या शादी ब्याह का जो समय होता है उसमें बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले जो लोकगीत होते हैं और उसमें बजाया जाता है, सोहर वगैरह में भी बजाया जाता है, बन्ना बन्नी में भी बजाया जाता है। और शादियों के जो कार्यक्रम हैं वो 4-5 दिन इनके यहाँ चलते हैं। अलग अलग रस्मों के हिसाब से गीत गाए जाते हैं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है, बहरहाल हम आपको और भी कमेंट्स पढ़कर सुनाने की कोशिश करेंगे। श्रोता आप ये गीत सुनिए और कलाकार बताइए। बदन पर भीगी सारी गोरे बदन पर भीगी सारी और लगे सुंदर ये नारी। गोरे बदन पर भीगी सारी और लगे सुंदर ये नारी। मोती बन बन टपके पानी, मोती बन बन टपके पानी। भिगत जाए डगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। चंद्रमुखी जब लट बिखराए, चंद्रमुखी जब लट बिखराए, जग सारा ये धोखा खाए। चंद्रमुखी
पलट बिखराए, जग सारा ये धोखा खाए। कोई कहे लो सावन आया, कोई कहे लो सावन आया, आई कारी बदरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। शम्मी कपूर और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे जाने अनजाने फिल्म से। मन्ना डे की आवाज में एस.एच. बिहारी की बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब एक नगमा आपको सुनवाते हैं और आपको उसमें कलाकार बताने हैं, फिल्म पहचाननी है। श्रोताओ, ये गीत कुछ ऐसा है कि इसमें जो जनजातीय तरीके से जो हमारे जो मृदंग का इस्तेमाल हुआ है या ढोलक का इस्तेमाल हुआ है, आप अगर देखेंगे इस गीत की पिक्चराइजेशन को तो बहुत ही अलग तरीके के धूल इसमें नजर आते हैं। गाए कोयल क्यों, गाए कोयल क्यों, गाए। बाग से जब पतझड़ जाए रे, बाहर चले आए, मन मस्त पवन धड़काए, अफवाह पे कोयल गाए। बादल क्यों छाए, बादल क्यों छाए, बादल क्यों छाए, छाए छाए रे, बादल क्यों छाए। बिरह के जब गीत कोई गाए रे तो आग लग जाए, रिम झिम पानी बरसाए, आकाश पे बादल छाए। हिरनी सी आंख तेरी, हिरनी सी आंख तेरी, हिरनी सी आंख तेरी, मोरनी सी चाल। हाँ, तुझसे पूछूं पूछूं मैं एक छोटा सा सवाल, बाजे क्यों घुंघरू, बाजे क्यों घुंघरू। पाँव में जब कांटा लग जाए, मारे दर्द के हाय, जब रात में नींद ना आए, तो छम छम बाजे घुंघरू। राजेंद्र कुमार और साधना नजर आते हैं इस फिल्म में। आप आए बाहर आए, इस फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरज थी। श्रोताओं, और यही थे आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। नीले गगन पे आई, नीले गगन पे आई, नीले गगन पे आई, चांद की बारात। तुझसे पूछूं पूछूं मैं एक छोटी सी ये बात। ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।